सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड के हावर सिंथेसिस ऑफ फिनाल्थ्रीन का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन विद द सक्सिनिक एनहाइड्राइड इन AlCl3 followed by the reaction and dehydration. During the reaction we know that here is the phenanthrene and succinic acid. Phenanthrene और succinic acid एक साथ जब रिएक्शन करती है एल्युमिनियम क्लोराइड निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट किया जा रहा है, और यहाँ से कट करने के बाद हम अगले स्टेप में देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के कारण रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसी रिएक्शन से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है और यहाँ डायरेक्ट आकर ये ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ जुड़ जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ आकर इस वे में दिख जाता है, जैसा कि आप पहले से देख रहे हैं कि कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन आ जाता है और ये हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पर COOH का निर्माण कर लेता है, जिससे कि 4-कीटो-4-नेफ्थिल ब्यूटानोइक एसिड का निर्माण हो जाता है। और इसकी क्रिया फिर से ZnHDHCl की उपस्थिति में जब रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन के दौरान यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से इस चीज को हम तोड़ सकते हैं, तोड़कर देख सकते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है COOH को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C-O और OH इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया है। लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ रिडक्शन की प्रोसेस हो रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर H2 ये H2 है, H है और ये OH है, ये दोनों निकल जाता है। यहाँ पर H2SO4 की उपस्थिति में जब इसको पुनः हम गर्म करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। और फिर जो है कि जिंक Hg का अमलगम कराते हैं, तो HCl निकलने के दौरान हमें फिर से ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर मिल जाता है, जहां से हम हाइड्रोजन को यहाँ से अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से हमारा फिनाल्थ्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिनाल्थ्रीन के फॉर्मेशन के दौरान डिहाइड्रोजनेशन की क्रिया होती है, जिसमें कि हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, और ये यहाँ से निकल जाता है। इस तरह से फिनाल्थ्रीन का निर्माण हो जाता है। थैंक यू।